16 साल की उम्र तक शिवाजी महाराज अपनी किशोरावस्था से निकलकर एक परिपक्व रणनीतिकार और योद्धा के रूप में उभर रहे थे। इस समय बीजापुर सल्तनत, आदिल शाही और मुगल साम्राज्य दक्कन में प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे और शिवाजी ने इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अपने स्वराज्य का विस्तार शुरू किया। स्वराज्य के बीज को जब पहली बार जमीन मिली थी तो वो तोरणा की मिट्टी थी, पर जब उस बीज को आकार मिला तो वो था पुरंदर का किला। पुरंदर दुर्गम है, ऊंचा है और उसकी दीवारें बीजापुर की हेकड़ी हैं। उसे गिराकर नहीं, जीत कर दिखाएंगे। शिवाजी, सपना तो सिंहगढ़ लेने का है, पर आपकी इच्छा से पुरंदर की चढ़ाई से मेरी तलवार की शुरुआत होगी। काफी दिनों से हर पत्थर पर मुगलों का घमंड चढ़ा है महाराज, पर अब हम उसकी नींव हिला देंगे। तो चलो हर पत्थर पर हिंदवी स्वराज्य का झंडा लहराने। शिवाजी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार है। तानाजी दीवार पर चढ़ने वाली रस्सी बांध रहे हैं, बाजी पासल कर तलवार को चूमते हैं, नेतोजी पालकर अपने घोड़े की पीठ थपथपाते हैं। महाराज, मां भवानी की कसम, सूरज उगने से पहले पुरंदर आपका होगा। शिवाजी महाराज ने अचानक और रणनीतिक तरीके से पुरंदर किले पर आक्रमण करके उस किलेदार की सेनाओं को पराजित किया। 1646 का यह एक और दिन केवल मराठों की पुरंदर पर जीत नहीं थी, बल्कि यह उन सभी के सपनों की जीत थी जिन्होंने गुलामी में जन्म लिया पर आजादी की सांस लेने का सपना देखा। पुरंदर गिरा नहीं था, उसने शिवाजी के स्वराज्य के आगे सिर झुकाया था। 1648 तक शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के कई सारे महत्वपूर्ण किले अपने अधीन कर लिए थे। वो एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे, इसीलिए बीजापुर की नींव हिलने लगी थी। मोहम्मद आदिल शाह ने महसूस किया, अगर शिवाजी को नहीं रोका गया तो ये युवा मराठा उनके साम्राज्य की नींव हिला देगा, और उसने शिवाजी तक सीधा न पहुंचकर एक ऐसी चाल चली जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं उस शिवा को छोड़ूंगा नहीं। जाओ एक बड़ी सेना लेकर और उसका कटा हुआ सिर लेकर आओ। गुस्ताखी माफ सुल्तान, पर इतनी मेहनत की क्या जरूरत? उसके पिता शाहजी हमारा नौकर है, उसको कारागार में डाल दो। शिवा खुद आपके पैरों में आकर गिरेगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं। सांप हमारे कब्जे में ही है, तो फिर देरी किस बात की? शाहजी को फौरन कैद करवाओ। फिर आदिल शाह ने शाहजी को उसके सल्तनत की जानकारी और उसके खिलाफ शिवा को भड़काने के जुर्म में उसको कैद करवा दिया। अब पिता को बंधक बनाकर बेटे को झुकाने की साजिश रची गई थी। ये उनके आत्मसम्मान पर सीधा वार था। अब सवाल किले का नहीं था, सवाल था पिता की जान का। कोंढाणा मेरा अभिमान है, लेकिन बाबा की जान उससे भी बढ़कर है। अगर उनको उस आदिल शाह की चंगुल के बाहर निकालना है तो धैर्य से काम लेना पड़ेगा। यह कोंडाना किला 1647 में शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत से जीता था, लेकिन अब अपने पिता शाहजी को छुड़ाने के लिए उन्हें इसे बीजापुर को वापस करना पड़ा। इसके बाद भी आदिल शाही ने शाहजी के बदले और किले वापस मांगे और शिवाजी को मजबूरन सब उस सल्तनत के किले वापस करने पड़े। तकरीबन कुछ महीने बीत जाने के बाद शाहजी को 1649 में रिहा किया गया। इस घटना के कुछ महीनों तक शिवाजी ने बीजापुर के खिलाफ कोई बड़ा हमला नहीं किया। वो चुपचाप अपनी सेना को मजबूत करते रहे और अगले कदम की तैयारी करते रहे। रिहाई के बाद भी उनके पिता शाहजी बेंगलोर में अपनी जागीर संभालते रहे और बीजापुर के सैन्य अभियानों में हिस्सा लेते रहे। इसी दौरान मुगल सम्राट शाहजहां दक्कन में सक्रिय थे, लेकिन शिवाजी ने उनसे भी टकराव टाला और गुप्तचरों के जरिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। 1650 से 1652 के बीच शिवाजी महाराज ने कोई विशेष युद्ध नहीं छेड़े, लेकिन इस दौरान वे रुके नहीं। उन्होंने अपने मावल योद्धाओं को पहाड़ियों, जंगलों और घाटियों में छापामार युद्ध की गहरी ट्रेनिंग दी। इस दौरान वे अपने जीते हुए किलों जैसे तोरणा, रोहिडा और राजगढ़ पर शासन व्यवस्था को संगठित करने में लगे थे। उनके लिए यह समय तलवार की नहीं, सोच और निर्माण की नीति का था। मां जीजाबाई, जो उस समय राजगढ़ किले में थीं,
शिवाजी के लिए न केवल एक मां थी, बल्कि एक राजनीतिक सलाहकार, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी। रोज सुबह मां बेटे की बातचीत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। कहीं छत्रपति बनने की कल्पना, कहीं हिंदवी स्वराज्य के बीज। शिवाजी जानते थे कि युद्ध की तैयारी केवल हथियारों से नहीं होती, आत्मबल और प्रजा के विश्वास से होती है। और इसी चुपचाप सधे हुए समय में वे भविष्य की सबसे बड़ी विजय की नींव रख रहे थे। यह वह दौर था जब शिवाजी एक योद्धा नहीं, एक दूरदृष्टा राजा के रूप में आकार ले रहे थे। चंद्रराव मोरे को खबर मिलती है कि शिवाजी अपनी सेना के साथ जावली पर आक्रमण करने वाले हैं। शिवाजी सोचता है कि वो जावली छीन लेगा। यह घाटी मेरी है और रहेगी। लेकिन महाराज, खबर है कि वो अपने क्षेत्र में घुस चुका है, कभी भी हमला कर सकता है। तो आने दो उसे, मैं भी देखता हूं उसकी तलवार में कितना ताकत है। आक्रमण स्वराज्य के नाम पर। उस अंधेरी रात में शिवाजी का दल कई दिशाओं से जावली पर हमला करता है। मराठों के वीरता से मोरे पराजित होते हैं। जावली अब स्वराज्य का हिस्सा था। शिवाजी महाराज मोरे को बंदी बनाते हैं। शिवाजी ने जावली पर हमला करके अपनी ताकत को और बढ़ाया। जावली सह्याद्री पर्वतों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। ये किला शिवाजी की सैन्य शक्ति को बढ़ाने में मददगार बना। जावली जीतने के बाद शिवाजी ने वहां स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने कर व्यवस्था को सुधारा और किसानों को राहत दी, जिससे उनकी वफादारी हासिल हुई। सन 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, जिससे पूरे मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर हलचल मच गई। शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब सत्ता की दौड़ में उतर पड़े। शाहजहां चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह ही उत्तराधिकारी बने, क्योंकि वह उसके सबसे करीब था और एक उदार विचारधारा का समर्थक था। लेकिन औरंगजेब बहुत महत्वाकांक्षी, चालाक और धार्मिक रूप से कट्टर था। उसने पहले मुराद के साथ मिलकर युद्ध की योजना बनाई और शुजा को हराकर बंगाल से बाहर निकाला। इसके बाद 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में उसने दारा शिकोह को हराया। मुराद को विश्वास में लेकर औरंगजेब ने उसे धोखे से बंदी बना लिया और बाद में हत्या करवा दी। दारा शिकोह को पकड़वाकर 1659 में दिल्ली के फतेहगढ़ में उसका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया और फिर मार दिया गया। शाहजहां को आगरा किले में नजरबंद कर औरंगजेब ने खुद को 1568 में आलमगीर की उपाधि से मुगल सम्राट घोषित कर दिया।